हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इसी सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू क्लास विद विजय। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। किसके द्वारा सॉल्यूशन फाइंड करना है? ग्राफिकली, यानी हमें ग्राफिकली मेथड्स का यूज करके क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स थे? 10। और उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मोर देन होंगी किसके? बॉयज के, यानी जितने नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज के नंबर के प्लस में 4 है, यानी 4 ज्यादा है। तो हम इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले करेंगे लेट वेट अ सेकेंड लेट नंबर सॉरी ऑफ बॉयज x and number of girls y। तो इस पहले वाले स्टेटमेंट से हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस वाई 10 होंगे। दूसरे वाले स्टेटमेंट से क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब आप बोलोगे सर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 कैसे हुआ? तो आप ये लाइन पढ़ो कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो बॉयज के नंबर में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है? ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम ग्राफिकली मेथड्स को बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर भी समझ चुके हैं, उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो चलिए चलते फाइंड करते हैं। बच्चों ग्राफिकली मेथड में हमें पता है कि हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लिए 2 टेबल्स बनाते हैं। तो वही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक मिनट, इसको हम पार्ट करते हैं 2, उसके बाद इसके भी पार्ट करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की कुछ वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की कुछ डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं रखता हूँ x इज इक्वल टू 3। यहाँ मैं 3 रखूंगा तो हमारा जो y है वो हमें क्या मिलेगा? कैसे फाइंड करते हैं? x प्लस वाई 10 है, तो मैं x की जगह रखता हूँ 3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 7। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू 6 रखूंगा। तो x की वैल्यू 6 रखूंगा तो मेरा सॉल्यूशन पूरा ही चेंज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बच्चों? y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये 6 इधर कैसे आ गया? तो बच्चों ये 6 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ y की। तो y को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी यहाँ से? 4। आई होप आपको ये फाइंड करना आ गया हो। सेकंड वाली का मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं फटाफट फटाफट सॉल्व करके आपको शो करूंगा, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी बच जाए। ये y सॉरी ये x और ये नीचे y। ये क्वेश्चन 1 के लिए, ये क्वेश्चन 2 के लिए। अब मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे को 4 मिल जाएगी, क्योंकि 0 के साथ किसी को भी प्लस करेंगे तो वही आएगा। x की वैल्यू 2 रखता हूँ, यहाँ 2 रखूंगा तो 2 प्लस 4 कितना होता है? 6। आई होप आपको ये फाइंड करना आया हो। अगर आपको ये फाइंड करना नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिप्ले करके देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मैं क्या करूँगा, एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको ये वाला टॉपिक वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आने वाली वीडियोस में ये टॉपिक और भी यूज होगा। आप वीडियोस देखोगे, एग्जांपल्स वाले पुराने वीडियोस देखोगे, बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखोगे, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर इससे ग्राफ कैसे बनेगा, तो आइए हम सीखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। बच्चों तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमने ये वाली टेबल फाइंड की थी पिछली वाली स्लाइड में, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x3 ये मैंने डॉट करके सर्कल बना दिया। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये डॉट बना के सर्कल बना दिया 3 पे। अब x3 था, वहां पे क्या था, y7। तो ये डॉट जो बच्चों मैंने यहाँ बनाया है वो यहाँ नहीं बनेगा, वो डॉट बनेगा y7 पर, ये यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब क्या करेंगे, सेकंड x इज इक्वल टू 6, ये x इज इक्वल टू 6 पर y की वैल्यू 4, ये x इज इक्वल टू 6 पर y की वैल्यू 4, ये बना दिया एक। अब सेकंड वाली के लिए बनाएंगे, पर सेकंड वाली बनाने से पहले हम इस लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमें आगे दिक्कत ना हो। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हम इस दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींचेंगे। लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये लाइन खींच ली हमने, अभी भी गड़बड़ है। यही दिक्कत होती है बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, क्योंकि हमारे बोर्ड पे स्केल नहीं होती है। ये आप थोड़ा सा इस लाइन को एडजस्ट कर लीजिए, ये पॉइंट इधर बना लीजिए। अब सेकंड वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू क्या था, 6, ये 2 पर ये 6, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा बच्चों। तो क्या होगा, इस लाइन को भी अब मिला देते हैं। अब आप देखोगे कि ये लाइन मिल रही है, तो ये लाइन पिछली वाली लाइन के एक पॉइंट से भी होते हुए जा रही है। ये थोड़ी सी लाइन, ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ये पॉइंट थोड़े से एडजस्ट कर लो। आप नोटबुक में बनाओगे बच्चों एकदम क्लियर डायग्राम बनेगा, क्योंकि आपके पास स्केल होती है। अब ये जो लाइन कट कर रही है वो इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये पॉइंट क्या है, 3,7, 3,7। तो हमारा जो आंसर होगा, x इज इक्वल टू होगा 3 और y इज इक्वल टू क्या होगा, 7। यानी उस क्लास में बॉयज का नंबर क्या होगा, 3, और गर्ल्स का नंबर क्या होगा, 7। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी छोटा सा भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में डाउट रह गया तो आपका ये वाला जो गोल है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, वो कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा। किसका, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने का गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर कोई डाउट रह जाता है। और डाउट रहेगा ही नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट सेकंड पर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है कि एक बच्चा मार्केट में 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदता है, जिसकी कॉस्ट क्या बैठती है, 50 रुपीज। और दूसरा बच्चा क्या खरीदता है, 7 पेंसिल और 5 पेन्स, जिसकी कॉस्ट बैठती है 46 रुपीज। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी और पेन की कॉस्ट क्या होगी। तो वही वाला सिस्टम हम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन pencil is
एक्स और कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या होगी, वाई। यही किया था पिछले वाले में। अब हम बनाएंगे इक्वेशन। यहाँ क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन्स कितनी कॉस्ट बैठी थी, 50 रुपीज। वैसे ही सेम 5 पेन, सॉरी, वैसे ही सेम क्या होगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। यही था। अब इन दोनों के लिए भी हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, टेबल। टेबल बनाना आई होप आपको पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, x की कुछ वैल्यू रखनी है, वो वैल्यू रखते ही हमारे पास y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं x की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखता हूँ 3। 3 वैल्यू रखने पर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 15। 15 और y की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो मैं 15 को भेज दूंगा उधर। 50 - 15 कितना होता है, 50 - 15 कितना होता है, जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में कैलकुलेट करो बच्चों, 35। अब यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में 7 है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 35 डिवाइड 7 कितना होता है, 5। आई होप आपको ये निकालना हो गया। अब मैं सारे नेक्स्ट वाले डायरेक्ट लिख देता हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और क्वेश्चन भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली टेबल कुछ इस तरीके से होगी। वापस से वही, x की कुछ वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। y की कुछ, हाँ, ये प्रोसेस आप y के लिए भी कर सकते हो। जैसे y के लिए कुछ रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की कुछ वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसमें बच्चों आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सर ने बोला था x की वैल्यू रखना है तो x की ही वैल्यू रखना है। नो नो बच्चों, आप y की भी कुछ वैल्यू रख करके फाइंड कर सकते हो। अब मैंने दोनों इक्वेशन के लिए दो टेबल बना लिए। वापस से ग्राफ की तरफ चलते हैं और ग्राफ पे डिनोट करते हैं इन लाइंस को। लाइन को डिनोट करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब बच्चों पिछली स्लाइड में जो हमने इक्वेशन 1 के लिए y और x की वैल्यू निकाली थी और इक्वेशन 2 के लिए x और y की वैल्यू निकाली थी, वो ग्राफ पे डिनोट करेंगे। डिनोट करने पर जहाँ भी ये एक दूसरे को कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ क्या होगा, हमारे को x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यानी पेंसिल की रेट और पेन की रेट दोनों की हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए मैं करता हूँ, x इज इक्वल टू 3 पे मेरा y जो है 5 होगा। तो x इज इक्वल टू 3 पे मेरा x जो होगा 5 होगा। और x इज इक्वल टू 10 पे y 0 था, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये लाइन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वेट ए सेकेंड। आप नोटबुक में बनाएंगे तो ये पॉइंट प्रॉपर 10 पे आएगा। स्केल से बनाएंगे, हमारे पास स्केल नहीं होती है स्मार्ट बोर्ड पे, तो स्केल से बनाना पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड वाली लाइन के लिए बनाऊंगा। सेकेंड वाली लाइन के लिए बनाऊंगा तो मेरा x इज इक्वल टू 8 पर क्या होगा, -2 होगा y। तो ये कुछ यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट बना दिया। और x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे मेरा y क्या था, क्या था बच्चों, 5। तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, यहीं आएगा। अब मैं इस लाइन को भी ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी।
आप स्केल से ट्राई करिएगा बच्चों, एकदम सही लाइन होगी। ये कुछ इस तरह से बनेगी लाइन। अब ये यहाँ जहाँ कट कर रही है वहाँ पे ग्राफ का जो पॉइंट बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ग्राफ ये कट करेगा आपका 3,5 पर। ये आप बोलोगे सर आपके तो 6,2 पर ही कट कर रहा है। बच्चों ये मेरा स्मार्ट बोर्ड पे ग्राफ थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, बट आप अगर नोटबुक के अंदर ग्राफ बनाओगे तो आपका प्रॉपर इसी पॉइंट पे कट करेगा। आप ट्राई करिएगा, अगर आपका नहीं कट करता है तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं एक और पेन और कॉपी पर वीडियो बना करके आपको पोस्ट करके दिखा दूंगा। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी छोटा सा डाउट रह गया हो तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और अगर आपको अदरवाइज किसी क्वेश्चन को समझना है तो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। आई होप आप सभी को हमारी सीरीज के साथ मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से बेसिकली बच्चों हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने का मैथ्स के अंदर गोल बना रहेगा। और इसी के साथ आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में खूब सारे कमेंट्स कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। मैं रोज कोई ना कोई एक बेसिक कमेंट पिक करके उस पे वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो पोस्ट करूंगा, जिससे क्या होगा आपके डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे और आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करने की तरफ बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि बच्चों सीढ़ियाँ चढ़ने से ही हमें ऊंचाइयाँ मिलती है। हम एक जगह बैठे रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम अपने डाउट्स को लेके बैठे रहेंगे तो वो बढ़ेंगे। जब तक उनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ नहीं रही है, हमारी नॉलेज वही है। चाहे हम उसके अलावा और खूब सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बट वो एक छोटा सा डाउट भी हमारी लाइफ में अगर हमें फेस करने के लिए मिल गया तो वो डाउट भी हमारे मार्क्स कटवा सकता है। इसीलिए बच्चों मेरी तो आपको यही राय है कि आप अपने डाउट्स को हैंड टू हैंड क्लियर कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं एक शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो जैसा भी पॉसिबल होगा आपके डाउट्स क्लियर करने के ट्राई करूँगा। धन्यवाद।